हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री में, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। इसमें हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं और अभी तक हम पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश आए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण क्या था, और विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम वंश था संगम वंश, उस संगम वंश में कौन कौन से शासक आए और उनका समयकाल क्या क्या था। ये सारी चीज़ें हम अभी तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पीछे की वीडियो जाकर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश, जो कि है संगम वंश। आज हम स्टार्ट करें संगम वंश यानी कि संगम डायनेस्टी, और इसके शासकों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो पहला शासक था संगम वंश का, वो था हरिहर प्रथम, हरिहर फर्स्ट। ये हरिहर फर्स्ट और कोई नहीं, हरिहर और बुक्का जो संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के, उसमें से जो हरिहर था वही सबसे पहला शासक बना विजयनगर साम्राज्य का, और संगम वंश का भी पहला शासक बना, और उसी को कहा जा रहा है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम का जो टाइम का समय काल है, टाइम पीरियड है, वो है 1336 से लेकर 1356 ईस्वी। ईस्वी यानी कि एडी। ठीक है, तो हरिहर प्रथम के बारे में बात करते हैं। हरिहर प्रथम को हक और वीर हरिहर प्रथम भी कहा जाता है। क्या नाम है? एक तो है हक, ठीक है, इसके नाम है हक और वीर हरिहर प्रथम। ये दोनों नाम है हरिहर प्रथम के। और मैंने बताया था कि इनके पिता का नाम था संगम, और संगम के 5 पुत्र थे, उसमें से जो सबसे बड़ा वाला पुत्र था वो था हरिहर, यानी कि संगम का ये ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा वाला लड़का। इसने कभी भी राजा महाराजा या महाराजाधिराज इस टाइप की कोई उपाधि नहीं ली थी। न तो महाराजा, न तो महाराजाधिराज, या फिर इस टाइप की कोई भी उपाधि इसने नहीं लिया था।
ठीक है, 3 पॉइंट हो गए इसके। इसका नाम हक भी था, वीर हरिहर प्रथम भी था, ये संगम का सबसे बड़ा वाला लड़का था, और इसने कभी भी महाराज या महाराजा धीराज आदि की उपाधि नहीं लिया था। ठीक है, और इसके बारे में चौथा पॉइंट आप लोग जानते ही हैं, संगम वंश और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक यही था। ठीक है, साथ में बुक्का को भी लिखा जाता है, बुक्का को भी बताया जाता है, लेकिन हम अभी हरिहर प्रथम बोल रहे हैं तो वास्तविक रूप में हम इसी को बोला जाएगा, क्योंकि यही पहला शासक भी था, तो इसे कहा जाएगा विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश का संस्थापक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश का संस्थापक यही था हरिहर प्रथम, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम हरिहर प्रथम के बारे में स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। बाकी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिहर और बुक्का दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ पे हरिहर के बारे में बात हो रही थी, तो चूंकि हरिहर भी संस्थापक था, इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि हरिहर संगम वंश और विजयनगर साम्राज्य दोनों का संस्थापक था। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसी के शासन काल में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, किस सन में हुई थी? 1347 में। इसके बारे में अभी बताया मैंने कि 1336 से लेकर 1356 तक इसका शासन रहा, और इसी बीच में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, 1347 ईस्वी में। कभी कभी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और उसी के सामने आपको 4 सन दे दिए जाएंगे, उसको मिलाना रहेगा, या फिर कभी कभी सीधे सीधे 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें कहा जाएगा कि आप इसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो उस केस के क्वेश्चन के लिए भी याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के बाद हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। क्लियर है? और वर्तमान कर्नाटक के पश्चिमी किनारे पर एक जगह है बारकुर। ठीक है, कौन सी जगह है? बारकुर। वहां पर इसने एक किले का निर्माण करवाया था। किसने? हरिहर फर्स्ट ने। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ
ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप सॉरी जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं, इसकी नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका जो विरोधी राजा था वो था वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, तो वीर बल्लाल तृतीय जब तक जिंदा था 1343 1343 तक, तब तक तो हरिहर प्रथम का साम्राज्य होयसल राज्य के उत्तरी सिरे तक ही था। लेकिन जब 1343 यानी कि 1343 में वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद 1346 में इसने पूरे के पूरे होयसल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। 1343 में वीर बल्लाल थर्ड की मृत्यु हो गई। उसके बाद हरिहर फर्स्ट ने पूरे होयसल साम्राज्य पर, पूरे होयसल राज्य पर कब्जा करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन अंततः इसको 1346 में पूरी तरह से कामयाबी मिल गई और 1346 में इसने पूरे होयसल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अगर बात करें हरिहर फर्स्ट के सहायक की, तो इसका सहायक कोई और नहीं बल्कि इसका छोटा भाई बुक्का राय फर्स्ट था और वही इसका उपसेनापति भी था। ठीक है, समझे। हरिहर प्रथम के सहायक की बात की जाए तो भी बुक्का राय फर्स्ट आएगा या फिर बुक्का फर्स्ट भी कह सकते हैं, और हरिहर प्रथम के उपसेनापति की बात की जाए तो वो भी बुक्का राय फर्स्ट ही होगा। ठीक है, हरिहर प्रथम की उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी एक उपाधि है कर्नाटक विद्याविलास। कर्नाटक विद्याविलास, महान ज्ञान और कौशल के स्वामी।
मुझे थोड़ा सही से नहीं आ रहा है, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, दो उपाधियां मैंने बता दी। कर्नाटक विद्या विलास, इसका मतलब महान ज्ञान और कौशल के स्वामी। दूसरा थोड़ा अजीब है और थोड़ा लंबा भी है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। भासगेतप्पू वर याद गंधा, ये काफ़ी अजीब टाइप की उपाधि है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये कन्नड़ भाषा में है। भासगेतप्पू वर याद गंधा मतलब कि वचन का पालन ना करने वालों को दंड देने वाले। ये हरिहर फर्स्ट की उपाधि है। एक और उपाधि है उसकी, आर्या विभक्त। ठीक है, ये उपाधि है आर्या विभद, इसका मतलब सत्य राजाओं के लिए अग्नि के समान। ठीक है, ये तीनों जो उपाधियां हैं ये सब है कन्नड़ शिलालेख से प्राप्त हुई हैं। जो तीनों बताए मैंने, तीन की तीनों उपाधियां कन्नड़ शिलालेख से ली गई हैं। ठीक है, अब जो चौथी उपाधि बताने जा रहा हूं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है। कहा जाता है कि ये जो हरिहर फर्स्ट था, इसने श्रृंगेरी मठ को अनुदान दिया था। ठीक है, और उसी की जानकारी एक शिलालेख से मिलती है जो कि 1346 का है। ठीक है, 1346 का शिलालेख है। उसी शिलालेख से जानकारी मिलती है कि इसको दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है। और कहीं कहीं पर इसी उपाधि को और डिटेल में लिखा जाता है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच संपूर्ण देश का शासक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच संपूर्ण देश का शासक, यह भी हरिहर प्रथम की उपाधि है। इसी उपाधि का लंबा रूप, उसको भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर सीधे सीधे आ जाता है दो समुद्रों का अधिपति तो भी हरिहर फर्स्ट। अगर लिखा जाता है पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच संपूर्ण देश का शासक तो भी हरिहर फर्स्ट ही आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है और यही सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है हरिहर फर्स्ट की। क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये 1346 के शिलालेख की है उपाधि है। ठीक है, 1346 का कन्नड़ शिलालेख है। हालांकि चारों की अगर बात की जाए, चारों कन्नड़ शिलालेख से ही जानकारियाँ मिलती हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ डिटेल में। 1346 का कन्नड़ शिलालेख है जो कि श्रृंगेरी मठ को दिए गए अनुदान से संबंधित शिलालेख है। ठीक है, श्रृंगेरी मठ को अनुदान
देने के पीछे का एक कारण ये भी था कि विद्याधर जो इनके गुरु थे वो भी श्रृंगेरी मठ के आचार्य थे। श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है? द्वारिका में, ठीक है। और उन्हीं विद्याधरण के नाम पे ही विजयनगर का दूसरा नाम है विद्यानगरी। और इसकी भी जानकारी इसी 1346 वाले अभिलेख शिलालेख से जानकारी मिलती है। हरिहर प्रथम की राजधानी को देख लेते हैं। इनकी राजधानी स्टार्टिंग में अनेगोंडी थी, बाद में विजयनगर हो गई थी। ठीक है, पहली राजधानी थी अनेगोंडी और दूसरी थी विजयनगर। ये अनेगोंडी जो है स्टार्टिंग 7 साल तक यही राजधानी थी। बाद में सुरक्षा कारणों से उसने राजधानी परिवर्तन करके विजयनगर को राजधानी बना दिया। हरिहर फर्स्ट की विजय के बारे में बात करें, ठीक है। हरिहर प्रथम ने कहाँ कहाँ पे विजय पाई थी, तो इसमें जो पहला विजय है 1346 का है वो है होयसल राज्य, जो कि मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ। दूसरा जो विजय है वो है कदम्ब का। कदम्ब राज जीता था 1347 में। उसके बाद 1352 और 53 में जीता था मदुरा को, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1352-53 में जीता था मदुरा। मदुरा यानी कि मदुरई, ठीक है, तमिलनाडु में है ये। हरिहर प्रथम के विरोधी की बात की जाए तो दो थे। एक थे होयसल के वीर बल्लाल थर्ड, जिनका नाम कई बार आ चुका है, और दूसरे थे कापाई नायक, ये थे वारंगल के शासक। ठीक है, हरिहर फर्स्ट के विरोधी हैं वीर बल्लाल थर्ड, ये सेकंड लिख उठा है गलती से, थर्ड थे, ठीक है, वीर बल्लाल थर्ड। और कापाई नायक हैं ये वारंगल के हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेता हूँ। बहमनी शासक जो था उस समय हरिहर फर्स्ट के समय, वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी कि हसन गंगू। ठीक है, हरिहर फर्स्ट का जो समकालीन शासक था वो था हसन गंगू।
इसका पूरा नाम मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इसी ने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये रहा हरिहर फर्स्ट के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में आई हुई हैं या फिर आ सकती हैं आगे, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके आगे के वीडियोस में हम बुक्का के बारे में पढ़ेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो उसी वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे। हरिहर द्वितीय जो आएगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।